अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। भाई गर्मी के मारे सताए हुए हम लोग जो है पहुंच गए ब्रोस्ट अल अरबिया पर। मैंने सोचा कि यहाँ का रिव्यू भी किया जाए कि यहाँ का फूड किस तरह का है। मैंने बड़ी धूम इसकी सुनी थी और सामने कैप्शन नज़र आ गया, द बॉस इज़ ऑलवेज राइट। जी हाँ, मुझे ये बताइएगा कितने लोग जो है वो परफेक्टली इस चीज़ के साथ जो है वो एग्री हैं कि बॉस जो है वो सदा जो है वो राइट होता है। और भाई इसके साथ ही मैंने जो सामने जो देखा तो माहौल तो बहुत अच्छा था कि गर्मी से मारे हुए जब आप आए बाहर से तो आपका एसी भी चल रहा था और एम्बियंस भी कमाल का था और लाइट फूड खाने को जो है मूड था। तो हमने जो है सोचा कि यार यहाँ पर कुछ बर्गर्स वगैरह जो है वो ऑर्डर कर लें, लेकिन एम्बियंस इतना कमाल का था कि मैं इसको जो है आप लोगों के लिए फ्रेम इन करना शुरू हो गई। इट वाज सो नाइस रियली। और अगर आपका कभी भी लाइट मूड फूड खाने का मूड है तो मैं आपको सिज़िलियन रेकमेंड करूँगी। सर्विस भी बहुत अच्छी है। और ये था भाई मेन्यू इन लोगों का जो हम लोग लेकर आए, लेकिन ऊपर की लाइटों में तो बस मेरा मन ही जो है ना, वो दिल ही जो है उसने मेरा मोह लिया। इतने खूबसूरत से ये कैंडल्स लगे हुए थे और डेकोरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। क्योंकि मैं ख़ुद भी इंटीरियर का काम करती हूँ तो मैं ये चीज़ें बहुत नोटिस करती हूँ कि जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ का माहौल किस तरह का है और वहाँ का इंटीरियर जो है वो मेन किस तरह का है। इंटीरियर भी एक दर्जी की तरह ही होता है। जिस तरह एक दर्जी आपको मोटे से पतला और पतले से मोटा दिखा सकता है, इसी तरह किसी भी खाली और एम्प्टी प्लेस का इंटीरियर उसको रिच और बना सकता है। और वही अगर इंटीरियर बहुत बैड हो तो वह आपको पुअर भी दिखा सकता है। वैसे आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भाई इनका ड्रेस कोड जो है वो बिल्कुल चेंज था। नाम तो इसका जो है वो अल अरबिया ब्रोस्ट था, मतलब ब्रोस्ट अल अरबिया था, लेकिन अल अरबिया वाली ड्रेसिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं थी। जो पूरा स्टाफ था ऐसा लग रहा था कि मैं किसी इटली के शहर में पहुँच गई हूँ जहाँ रोम के लोग हैं वो इस तरह से हैं। एंड द गर्ल्स वाज हिजाबी, औरतें जो है लड़कियां जो हैं वो हिजाबी थीं और जो है लड़के जो हैं उनका जो है कैप के साथ में था। और दे वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस, जो है एक दूसरे को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। फिर जो है सामने का जो मेन्यू बार था वो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या क्या है और मैं उसको एक्सप्लोर करने लगी। द वे उन लोगों ने जो डाइन इन में उन लोगों ने जो प्रेजेंट किया दैट वाज सो नाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली आप कटलरी को देखें, उन्होंने किस तरह से इन्हेंस करके बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट किया। सो दिस वाज द प्रेजेंटेबल स्किल जो कि मेरा ख्याल है हर बंदे को जो है वो सीखना चाहिए। अगर वो डिनर होस्ट कर रहा है या कोई पार्टी होस्ट कर रहा है अपने इर्द गिर्द या अपने घर में। सो भाई ये थी सॉफ्ट ड्रिंक्स का, मैंने कहा मेन्यू एक्सप्लोर किया जाए। सो इनकी स्मूदीज़ थी, शेक्स थी और प्राइसेस वाज क्वाइट नाइस। मतलब मिनिमम जो बजट है आप 5000 में यू कैन ऑर्डर एनीथिंग, और ये था 2599 में इनकी डील्स थी। तो मैंने कहा देखूँ तो सही ज़रा है क्या क्या। सो ये था इनका डीप पिज़्ज़ा वगैरह, गार्लिक के साथ था कुछ, और ये इनका सलाड्स थे। मैंने सोचा को आपको मेन्यू भी एक्सप्लोर करके बताया जाए कि भाई क्या है। इतनी गर्मी थी ना, तो बस जब वापडा वालों ने ट्रांसफार्मर उड़ा दिए तो हम भी बेसुध होकर के निकले। अब दिल तो कह रहा है कि जो रेस्टोरेंट का बिल आया है वो वापडा वालों के बिल से काट लिया जाए, पर काश कि ये ख्वाहिश जो है ऐसी पूरी हो सके। वही कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सो वो वाली बात थी कि इस ख्वाहिश पे भी दम निकल रहा था कि इतना हम लोगों ने गर्मी की वजह से हम रेस्टोरेंट चले गए, तो जो हमने वहाँ पर पेमेंट्स की वो भी वापडा के खाते में डाली जाए। वैसे आपका क्या ख्याल है, ऐसा करना चाहिए या नहीं? बहरहाल इसके बाद इनका था लेजेंड पिज़्ज़ा, इनका जो उसके बाद इन जो सिज़िलियन स्पेशल था ये भी था इनके पास डीप डिश में। इनकी खुद की इन्वेंशंस भी थी। और फिर हमने ऑर्डर कर लिया एक पिज़्ज़ा और फिर उसके बाद में जो है पास्ता था। दैट वाज सो यमी, चीज़ी था और बहुत फ्लेवरेबल था, बहुत मज़ा था इसमें। मतलब टेस्टफुल था कि आप जो है आप बोलें कि यार मेरे पैसे वसूल हो गए।
साथ में ही ये सॉसेजेस की जो है वो बॉटल्स थी। और मैंने वैसे मुझे तो केचप इतना पसंद नहीं है, लेकिन मायो की मैं बड़ी डाई हार्ट फ़ैन हूँ। सो दैट वाज सो डिलिशियस। और कटलरी यार सच में इट वाज सो नाइस व्हेन यू आर होस्टिंग डिनर। सो फॉर द कैंडल लाइट डिनर दिस कटलरी इज़ अमेजिंग ना। और ये था भाई ब्रोस्ट का जो है दूसरा मेन्यू। मैंने सोचा कि पानी को साइड पे करके मैं आपको ये दिखाऊं कि 1499 में भी इनके पास डील्स हैं। ये था अरेबियन ब्रोस्ट, और अरेबियन ब्रोस्ट की जो डील्स थी वो ये थी 1599 के अंदर जो है ना थी। और हर डील जो है वो डिफरेंट थी अकॉर्डिंग टू योर बजट। आप जो है उसको ऑर्डर कर सकते हैं थे। मैं ये वीडियो कर रही हूँ जो है वॉइस ओवर सुबह में, तो जो है इसलिए आपको परिंदों की भी आवाज़ें आ रही हैं। इसके साथ इन्होंने जो है हमें जो है आइसक्रीम जो है वो हमें सर्व की। हमने हालांकि सेकंड टाइम किया तो दैट वाज कम्प्लीमेंट्री, दे सेड इट्स जो है इंक्लूडेड इन द बिल। सो ये तो था भाई। एक चेयर भी था जहाँ पर आप आराम जी। तो मैं मिलवा रहा हूँ आपको मोना से जो यहाँ सर्व करती है। जी मोना, बताएं आप हमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोना है और हमारे यहाँ की टॉप डिशेज़ जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट रनिंग है वो हमारा अल्बिक स्टाइल इंजेक्टेड रोस्ट है। और उसके बाद हमारा सिज़लर एक्सट्रीम यहाँ का स्पेशलिटी जो पिज़्ज़ा है। दैन उसके बाद बर्गर्स एंड रोस्ट। ओके, पीक डेज कौन से होते हैं आपके? पीक डेज फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, तो उसमें कुछ स्पेशल ऑफ़र होती है या फिर नॉर्मल प्राइसेस? नॉर्मल ओके, प्राइस इनिशियल कितना है आपके पास? मैक्सिमम 1% के लिए हिसाब से तो अबाउट 2%? 2% के लिए 5000 है। 5000 के अंदर क्या ऑफ़र करती है? उसमें हम आपको रोस्ट सजेस्ट कर सकते हैं और पिज़्ज़ा सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पिज़्ज़ा हमारा इतना हैवी होता है कि 2% के लिए ना है। मोस्ट पॉपुलर पिज़्ज़ा कौन सा है आपका? सिज़लर एक्सट्रीम स्पेशलिटी है। स्विट्ज़रलैंड में क्या है स्पेशल में? स्पेशल में इसमें 3 टाइप ऑफ चिकन ऐड होते हैं, उसके अलावा मशरूम्स, कैप्सिकम्स वगैरह, और डिफरेंट डबल बेस होती है। इसकी स्टफनेस डबल, चीज़ डबल। ओके, ड्रिंक्स वगैरह सर्व करते हो? जी बिल्कुल, मॉकटेल्स वगैरह भी हैं। मोस्ट रनिंग जो है हमारे सबसे ज़्यादा जो लाइक किया जाता है वो मिंट मार्केट लाइक किया जाता है। ओके, डू दिस ऑल इंक्लूडेड इन द 5000 डील? सॉरी। ये सब कुछ जो 5000 की डील में इंक्लूडेड है? जी, ओके, मतलब आप पिज़्ज़ा मिलेगा आपको? रोस्ट मिल जाएगा और उसके अलावा कोई भी सिर्फ वन ड्रिंक ले सकते हैं, तो मैक्सिमम आपका बिल 5000 है। ओके, मतलब 5000 के अंदर अंदर हो सकता है, तो 5000 में 2% खा सकते हैं। सो दिस डील विल बी बेटर फॉर द 2%। ओके, थैंक यू मोना। तो ये था मोना का इंटरव्यू छोटा सा, जिसमें उन्होंने अपनी जो डील्स थी उसका रिव्यू दिया हमें, उसका इंट्रो दिया उनका कि क्या क्या उन लोगों के पास डील के अंदर है। सो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको और कौन सी जगह हैदराबाद में देखनी है। मैंने सिर्फ जो बाकी लेफ्ट ओवर फूड था उसको मैंने पैक कराया और हम लोग घर की तरफ हो लिए। और एम्बियंस ने तो बहुत ही मुझे जो है ना मुतासिर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।